नमस्कार व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल अंग्रेजी आदित्य। आज की इस वीडियो में हमें पढ़ना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी बात को जानेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस के आखिरी में आपको गा, गी, गे देखने को मिल जाता है। अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको यूज करना है सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट या नेवर लग जाएगा, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर विल और शैल कहाँ कहाँ पर लगता है, कहाँ विल कहाँ शैल। जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग क्या करना रहता है, आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग कर लेते हैं। ही, शी, इट, नॉट, इन सभी चीज़ों के साथ में जो है आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उसके साथ में आपको विल लगाना रहता है। आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी चीज़ों के साथ विल। क्लियर हो गया। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन को कैसे करते हैं। सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नाउ वह जयपुर जाएगा। सब्जेक्ट कौन है आपका? सब्जेक्ट यहाँ पर आपका है ही। सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर विल लगेगा, ही विल। वर्ब क्या है? गो। ही विल गो। देन अगेन कहाँ? ही विल गो टू जयपुर। देन अगला सेंटेंस है मैं फुटबॉल खेलूंगा। आई के साथ शैल, आई शैल। वर्ब क्या है? प्ले। आई शैल प्ले। देन अगेन क्या खेलूंगा? आई शैल प्ले फुटबॉल। देन अगला है वे घर की सफाई करेंगे। दे के साथ विल, दे विल। वर्ब क्या है? साफ करना, दे विल क्लीन। देन क्या क्लीन करेंगे? दे विल क्लीन द हाउस, दे विल क्लीन द हाउस। देन अगला सेंटेंस है आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। FIT, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नाउ सब्जेक्ट कौन है? वी के साथ में आप लगाएंगे शैल, वी शैल। देन वर्ब क्या है? पढ़ने का, वी शैल रीड। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, FIT। और कब? आज। वी शैल रीड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टुडे। देन अफर्मेटिव सेंटेंसेस काफी इजी है। सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब अगर नेगेटिव हो जाएगा विल शैल के बाद में आपको नॉट या नेवर लगा देना है, बाकी सब सेम रहेगा। नाउ देखते हैं कहाँ नॉट लगेगा, कहाँ नेवर। जब भी सेंटेंस में सिर्फ नहीं आ रहा है वहां पर नॉट लगा देंगे, जब कभी नहीं आएगा नेवर लगा देंगे। देखते हैं ट्रांसलेशन। नाउ मैं आगरा नहीं जाऊंगा। सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ शैल, आई शैल। और सिर्फ नहीं आया है नॉट, आई शैल नॉट। फिर वर्ब क्या है? गो। आई शैल नॉट गो। फिर कहाँ नहीं जाएंगे? टू आगरा। आई शैल नॉट गो टू आगरा। देन अध्यापक तुम्हें दंडित नहीं करेंगे। द टीचर, सब्जेक्ट कौन है? द टीचर। अब सिर्फ नहीं आया है विल नॉट लगेगा, द टीचर विल नॉट। वर्ब क्या है? पनिश करना, दंडित करना। द टीचर विल नॉट पनिश। देन अगेन किसे नहीं पनिश करेंगे? तुम्हें, दैट मीन्स यू। नाउ अगला सेंटेंस है मैं फिर कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आई, फिर मैं के साथ, आई के साथ शैल, आई शैल नेवर, आई शैल नेवर। देन अगेन काम क्या है? कभी नहीं आया है इसीलिए हमने नॉट की जगह पर नेवर यूज किया है, आई शैल नेवर। फिर वर्ब है टेल। अगेन क्या नहीं बोलेंगे? झूठ। आई शैल नेवर टेल अ लाई। वे तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। सब्जेक्ट कौन है? दे के साथ आप यूज करेंगे विल, दे विल। अब नहीं है नॉट, दे विल नॉट। फिर वर्ब क्या है? मदद करना, डेट मीन्स हेल्प करना, दे विल नॉट हेल्प। फिर अगेन किसकी मदद नहीं करेंगे? तुम्हारी, डेट मीन्स यू। दे विल नॉट हेल्प यू। नाउ आई थिंक क्लियर हो गया सेंटेंस कैसे जो है ट्रांसलेट किया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, विल, शैल, नॉट या नेवर। नॉट कब लगाना है? जब सिर्फ नहीं है, कभी नहीं के लिए नेवर लगा देंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रहा है सभी जगहों पर। नाउ आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यस या नो टाइप के क्वेश्चंस दिए होंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप ग्रामर पढ़ोगे, आपका जवाब हाँ या ना में होगा। ऐसे क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करने के लिए विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? देन ऐसे क्वेश्चंस जिनमें क्या है, WH फैमिली के कोई भी एक मेंबर आ जा रहे हैं, जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर,
ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड्स जब भी आएंगे आपके सेंटेंस में, क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सब जब भी आएंगे, सो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड, फिर उसके बाद विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। काफ़ी ज़्यादा आसान है क्वेश्चनिंग वर्ड, विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले देखते हैं यस या नो टाइप के क्वेश्चंस को। जैसे क्या है, क्या वह यह काम करेगा, हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है उसका जवाब। सो क्या वह यह काम करेगा। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, विल आएगा कि शैल। सो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है आपका, ही। सो ही के साथ में हमेशा ही जो है विल लगेगा, विल। फिर सब्जेक्ट कौन है, ही, विल ही। काम क्या है, वर्ब क्या है, करने का, डू, विल ही डू। फिर क्या करेगा, यह काम, विल ही डू दिस वर्क। देन अगेन अगला सेंटेंस है, क्या तुम कल स्कूल जाओगे। सो विल या शैल, विल लगेगा, सब्जेक्ट यू है, विल, सब्जेक्ट यू। वर्ब क्या है, जाने का, विल यू गो। फिर कहाँ जाओगे, स्कूल को, विल यू गो टू स्कूल। और कब, टुमारो, विल यू गो टू स्कूल टुमारो। देन अगेन अगला है, क्या आप चाय लेंगे, हाँ पूछा जा सकता है। सो क्या आप चाय लेंगे, विल, सब्जेक्ट कौन है, यू, विल यू। काम क्या है, लेने का, डेट मीन्स टेक, विल यू टेक, क्या लेंगे, चाय, विल यू टेक अ टी। देन अगला है, क्या वे कल मैच खेलेंगे। सो सबसे पहले विल लगेगा, विल या शैल में से विल लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट वे हैं, विल दे। फिर वर्ब क्या है, खेलने का, विल दे प्ले। फिर क्या खेलेंगे, क्रिकेट या फिर मैच, विल दे प्ले मैच। और फिर कब, क्या वे कल, दैट मीन्स टुमारो, विल दे प्ले क्रिकेट एंड कब, टुमारो। सो ये ध्यान दीजिएगा, कब विल लगेगा, कब शैल। सब्जेक्ट अगर आपका आई वी है सो क्या हो जाएगा, शैल लग जाएगा, और उसके अलावा कुछ भी है सो विल लगा देंगे। देन अब बढ़ते हैं क्वेश्चनिंग वर्ड्स की तरफ। सो यहाँ पर क्या है, वे यहाँ क्यों आएंगे। सो यहाँ पर वे यहाँ क्यों आएंगे, क्यों आया है, डेट मीन्स वाई आया है, WH फैमिली का मेंबर है। सो सबसे पहले WH फैमिली का वो मेंबर या फिर क्वेश्चनिंग वर्ड, वाई के बाद विल, विल क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट वे हैं, वाई विल, सब्जेक्ट कौन है, दे। काम क्या है, आने का, कम, वाई विल दे कम। फिर कहाँ पर आएंगे, यहाँ, वाई विल दे कम हियर। अगला है, सीता खाना कब पकाएगी, नो, कब, डेट मीन्स व्हेन। अब विल लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट सीता है, व्हेन विल सीता। फिर काम क्या है, पकाने का, डेट मीन्स कुक करना, व्हेन विल सीता कुक। फिर क्या कुक करेगी, द फूड, व्हेन विल सीता कुक द फूड। देन हम आगरा कब जाएंगे, डेट मीन्स व्हेन। क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, व्हेन है। अब यहाँ पर विल लगेगा कि शैल, सब्जेक्ट आपका वी है, डेट मीन्स क्या लगेगा, व्हेन शैल। फिर सब्जेक्ट कौन है, वी, व्हेन शैल वी। फिर काम क्या है, जाने का, व्हेन शैल वी गो। फिर कहाँ पर, आगरा, व्हेन शैल वी गो टू आगरा। देन तुम रात में क्या खाओगे, नो, दैट मीन्स वॉट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉट, फिर बाद में विल, फिर सब्जेक्ट कौन है, वॉट विल यू। फिर काम क्या है, खाने का, दैट मीन्स ईट, वॉट विल यू ईट। और कब, एट नाइट, रात में। सो वॉट विल यू ईट एट नाइट। सो आई थिंक आपको ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जब भी यस नो टाइप क्वेश्चन है सो विल, शैल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जब भी आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है सो क्वेश्चनिंग वर्ड सबसे पहले आएगा, वो क्वेश्चनिंग वर्ड जिसकी मदद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब विल शैल कैसे लगाया जाएगा इन सभी में, सब्जेक्ट को देख करके, समझ में आया। नाउ ऐसे सेंटेंसेस अब देख लेते हैं। हम मान लेते हैं कि क्या वह यह काम नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, अब नहीं लगा के इसे निगेटिव भी बना दिया। मतलब ये क्या बन गया आपका, इंट्रोगेटिव, यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे होता है, इनमें कुछ नहीं करना रहता है, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बस आपको सब्जेक्ट के बाद में हमेशा ही क्या करना है, नॉट को लगा देना है। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट यहाँ भी है, सब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे देखते हैं, क्या वह यह काम नहीं करेगा। सो करेंगे क्या, सब्जेक्ट कौन है आपका, ही है, सो ही के बाद नॉट लगा देंगे, विल ही नॉट डू दिस वर्क। क्या तुम कल स्कूल जाओगे, सो क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, विल यू नॉट, यू के बाद में नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल यू नॉट गो टू स्कूल टुमारो। क्या आप चाय लेंगे, सो क्या आप चाय नहीं लेंगे, सो विल, सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल यू नॉट टेक अ टी। देन क्या वे कल मैच खेलेंगे, क्या वे कल मैच नहीं खेलेंगे, सो विल दे नॉट प्ले मैच टुमारो। समझ में आ रहा है ना कि करना क्या है, सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देंगे सो ये आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का
एग्जाम्पल बन जाएगा। सो आई थिंक समझ में आया होगा। यहाँ पर भी देख लेते हैं, सीता खाना कब पकाएगी। नो, सीता खाना कब नहीं पकाएगी। सो व्हेन विल सीता, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, व्हेन विल सीता नॉट कुक द फूड। फिर हम आगरा कल कब जाएंगे। सो व्हेन शैल वी गो टू आगरा। सो सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट लगा देना है। हम आगरा कब नहीं जाएंगे, व्हेन शैल वी नॉट गो टू आगरा। समझ में आया कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया, जो भी समझ आना था समझ में आ गया होगा। नाउ आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।